जयपुर से खबर। कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन। आज भी 2 पारियों में भर्ती परीक्षा। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे, दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक। 38 जिलों में 1300 परीक्षा केंद्रों पर भर्ती परीक्षा। 53,749 पदों के लिए भर्ती परीक्षा। परीक्षा केंद्रों पर 3 लेयर चेकिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। और देखिए, क्रेज काफी अभ्यर्थियों में दिखाई दिया चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए, क्योंकि 24 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया। आज तीसरा दिन है। लगातार पिछले 3 दिनों से प्रदेश भर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। नकल रोकने के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थियों को 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के लिए गाइडलाइंस में निर्देश दिए गए थे। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की 3 लेयर चेकिंग सिस्टम। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सूर्यवीर जैसलमेर से, और धौलपुर से सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हैं। पहले जैसलमेर का रुख करेंगे, स्वर्ण नगरी का। सूर्यवीर, जानकारी दीजिएगा, आज तीसरा दिन है परीक्षा का। परीक्षा केंद्रों पर कैसी तैयारी है और क्या अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं जिन्होंने आवेदन किया था? कितनी उपस्थिति अब तक बनती हुई दिखाई दे रही है? जी शिखा जी, जिस तरीके से आज तीसरे दिन भी लगातार है वो परीक्षा देने पूरे जिले भर से सहित है वो राज्य भर से जो परीक्षार्थी है वो जैसलमेर पहुंचे हैं, और काफी उत्साह इन 3 दिनों में काफी देखा गया है। जैसलमेर के रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, काफी भीड़ देखी गई है। और जिस तरीके से परीक्षा केंद्र के 1 घंटा पूर्व ही जिस तरह से छात्र यहाँ आते हैं, प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होती है और 9 से 12 बजे तक है वो परीक्षा, जिस तरीके से प्रथम पारी में परीक्षा का जिस तरीके से आयोजन होता है। अब जो तीसरे दिन जो पहली पारी की जो परीक्षा है वो खत्म हो चुकी है, और थोड़ी देर में जो अभ्यर्थी जो परीक्षा देने यहाँ पर आए थे, जो उनकी परीक्षा सेंटर से है वो बाहर निकलेंगे। जिले के करीब जिस तरीके से 17 सेंटर्स पर है ये परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, और लगातार उत्साह है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और अन्य राज्यों से भी दूसरी पारी के जो परीक्षा का थोड़ी देर में आयोजन किया जाएगा, तो काफी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम है, कोई नकल या ऐसी विशेष गतिविधि ना हो, इसको लेकर प्रशासन की तौर से और पुलिस की तौर से विशेष इंतजाम है वो किए गए हैं। बारीकी से है वो निरीक्षण किया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। तमाम जो कानों के अंदर कोई रिंग पहन के आ रहा है या कड़ा पहन के आ रहा है, तो उन तमाम चीज़ों को उतार कर ही अंदर प्रवेश है वो दिया गया है। और सबसे प्रमुख तो बात ये रही है कि इस परीक्षा को लेकर काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। कल RS मेंस जो जिन्होंने क्लियर किया है या अन्य जो B.Ed के परीक्षा दे चुके हैं, तो वो भी परीक्षार्थी है, परीक्षा देने हैं वो यहाँ पर है वो पहुंचे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से 3 दिन में कोई भी नकल या ऐसी कोई मामला है वो सामने नहीं आया है। जो आज परीक्षा का जिस तरीके से अंतिम दिन है, और अंतिम दिन की जिस तरीके से दूसरी पारी का जो आयोजन है वो करीब 2 घंटे बाद होगा, और उससे पहली पारी की जो परीक्षा का है वो फिलहाल तो खत्म हो चुकी है, लेकिन परीक्षार्थी है वो बाहर निकलेंगे, उनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे किस तरीके से है उनका पेपर हुआ है। तो ऐसे में जो जैसलमेर के जो 17 सेंटर्स है उन पर 3 दिन तक विशेष इंतजाम है वो देखने को मिले, पुलिस के विशेष इंतजाम देखने को मिले, साथ ही साथ प्रशासन की पूरी मॉनिटरिंग है वो देखने को मिली। एडीएम लगातार जिस तरीके से एडीएम कक्ष बनाया गया था, निगरानी सेंटर, उसमें लगातार एडीएम है वो लगातार निगरानी कर रहे थे, ताकि किसी भी तरह से नकल जैसी स्थिति पैदा ना हो, कोई भी माहौल खराब है वो ना हो। कल भी देखा है जिस तरीके से काफी संख्या में जो लोग परीक्षार्थी बाहरी राज्यों से जो वो पहुंचे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि पेपर बहुत इजी आया था। लगातार प्रश्न पेपर को हल करने के लिए विभिन्न कैटेगरी के माध्यम से है वो पेपर है वो दिया है, और काफी लोग को उत्साहित भी दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे में चतुर्थ श्रेणी परीक्षा को लेकर काफी उत्साह है वो जैसलमेर ही नहीं, अन्य राज्यों से जो लोग आए हैं, अन्य जिलों से जो लोग आए हैं, उनमें भी काफी है वो देखने को मिल रहा है। और तमाम सेंटर्स पर जिस तरीके से सीसीटीवी के माध्यम से है वो निगरानी कर जा रही है, और साथ ही साथ उड़न दस्ता है वो लगातार है वो निगरानी भी है वो कर रहा है, ताकि जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से तमाम सेंटरों पर है वो परीक्षा है वो संपन्न हो सके। हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो अन्य लोग आए हैं यहाँ पर, जो कैसे परीक्षा देने आए थे, कोई किसी के साथ आए थे, तो ऐसे में जो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपने परिजनों का। और साथ ही साथ जिस तरीके से है अब ये परीक्षा का पेपर खत्म होने के बाद जिस तरीके से दूसरे चरण की जो पारी है ये जैसलमेर के अमर शहीद सागरमल गोपा आदर्श जो विद्यालय में है वो दूसरी पारी की जो एग्जाम है वो शुरू है वो होगा। अन्य राज्यों से जिलों से लगातार जिस तरीके से यहाँ पर काफ़ी परीक्षार्थी है
वो पहुंचे हैं और काफी बिल्कुल उत्साह है। सूर्यवीर बने रहिएगा। सहयोगी विनोद भी धौलपुर से बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। विनोद, धौलपुर में कितने परीक्षा सेंटर्स हैं और अभ्यर्थियों के पहुंचने को लेकर के और परीक्षा को लेकर के क्या सिक्योरिटी के लिहाज से इंतजाम किए गए हैं? देखिए शिक्षा पूरे मामले की बात करें, जिस प्रकार कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से छत्तीसगढ़ कर्मचारी की जो परीक्षा कराई जा रही है, परीक्षा का तीसरा दिन है। लगातार 2 दिन होने के बाद आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में जो 5वीं परीक्षा है, 5वीं परीक्षा कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगी। करीब बताया जाए, धौलपुर जिले की बात करें, धौलपुर जिले में कुल 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां पर प्रति परीक्षा को देने के लिए 3000 अभ्यर्थी जो करीबन 6 परीक्षाओं के अंदर 18,000 जो परीक्षार्थी जो परीक्षा दे रहे हैं। अभी एक परीक्षा बाकी। आज की परीक्षा की बात करें तो आज जो पहली परीक्षा जो समाप्त होने की अग्रसर कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाएगी। उसमें बताया जा रहा है कि 282 जो परीक्षार्थी वो अनुपस्थित थे। इसके अलावा जो 27 से 12 जो परीक्षार्थी थे उन्होंने अपनी ठीक है, सहयोगी विनोद से दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। जानकारी वो दे रहे थे, परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं और देखिएगा सिक्योरिटी पूरी की गई है। 3 लेयर चेकिंग सिस्टम, मेटल डिटेक्टर का भी प्रयोग किया जा रहा है। हमारे साथ सहयोगी सूर्यवीर बने हुए हैं जैसलमेर से, उनका रुख करेंगे। सूर्यवीर, आप जानकारी दे रहे थे। सूर्यवीर, क्या नियम है? हालांकि 3 दिनों से परीक्षा जारी है और परीक्षा केंद्रों पर क्या अभ्यर्थी तमाम गाइडलाइंस की पालना करते पहुंच रहे हैं, क्योंकि मेटल से रिलेटेड कोई वस्तु नहीं ला सकते और ऐसा मामला भी सामने आया था जब स्मार्ट वॉच लेकर एक परीक्षार्थी पहुंचा था, फिर पकड़ में आ गया था और फिर उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो इससे जुड़ी क्या और व्यवस्था अब कड़ी की गई है? जी शिखा जी, जिस तरीके से सुरक्षा के एकदम पुख्ता 3 लेयर जो 1 घंटा पहले है वो प्रवेश दिया जाता है और साथ ही साथ जिस तरीके से है तमाम जो यहाँ पर चेकिंग के बाद ही है वो पहुंचा जाता है। हम सब देखिए किस तरीके से है वो एग्जाम है वो खत्म है, वो हो चुके हैं। परीक्षार्थी बाहर धीरे धीरे निकलते हैं और उन परीक्षार्थियों की है वो बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भैया कैसा है वो पेपर आपका हुआ है, किस तरीके से परीक्षा है। सर बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है। अच्छा पेपर एक लेवल का था जिसमें मैथ के क्वेश्चन भी ठीक थे, इंग्लिश के भी ठीक थे, जीके भी एक स्टैंडर्ड लेवल का था। जैसे पटवार में जैसे पहले थे पुलिस, उससे अच्छा था। जैसे 4th ग्रेड की बात करें तो इस लेवल से पेपर बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड एज सिलेबस बनाया हुआ था। बिल्कुल पेपर बहुत है वो अच्छा हुआ है। कुछ और परीक्षार्थियों से बात करेंगे। भैया कैसा पेपर हुआ, किस तरीके का पेपर? बढ़िया ही हुआ। किस तरीके का पेपर है? मतलब आसान था, जीके सरल था और करंट भी ठीक था, पॉलिटिकल ठीक थी और अपने मैथ थोड़ी हार्ड। मैथ थोड़ी हार्ड थी। किस तरीके का पेपर हुआ था, कैसा पेपर आया? पेपर बहुत अच्छा था। इसमें मैथ का लेवल बहुत अच्छा होता है इसमें। बाकी जो करंट जीके वगैरह ये भी नॉर्मली है, ज़्यादा इतना नहीं है। पिछले 2-3 महीनों की है करंट अफेयर्स, ज़्यादा नहीं है। और जो राजस्थान के जीके का वेटेज है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेवल का ही है, जो राजस्थान के बच्चे कर सकते हैं आराम से। क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा गया पेपर मेरे तो। और मैंने जो इसमें देखा है तो मेरे को मैथ में 2-3% ऐसी लगी जो नहीं हुई मेरे से, और इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत टफ है। बाकी सब अच्छा नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल पेपर है। कैसा पेपर हुआ आपका? पेपर अच्छा हुआ, बस ये जीत वाले हमें जीने नहीं दे रहे। काफी खुशी देखी जा रही है क्योंकि पेपर अच्छा हुआ है काफी लोगों का। किस तरीके का पेपर? हाँ, सूर्यवीर सिंह जी पेपर मॉडरेट पेपर लेवल था। इसमें मैथ काफी टफ थी, बाकी जीके मॉडरेट लेवल था और करंट हेवी लेवल की थी, यानी जो क्वालिफिकेशन है उनसे बढ़कर पेपर था। जैसे मैंने अभी राजस्थान पुलिस का दिया, पटवारी है, उससे ये हाई लेवल का था। यदि हम उसका अनुपात देखें तो उनसे पेपर काफी हाई लेवल का बता सकते हैं आप। कुल मिलाकर कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी पढ़ने वाले के लिए बहुत बढ़िया पेपर था। आलोक राज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत ही अच्छा पेपर बनाया और बहुत ही अच्छी पुख्ता सख्ताई, इसमें एक भी प्रकार की चूक वगैरह कुछ नहीं और अच्छी तरह से जांच। हम बहुत संतुष्ट है क्योंकि हमें पढ़ने वाले हैं और इसमें पेपर लीक की तो बिल्कुल ही दूर दूर तक संभावना नहीं है। धन्यवाद फर्स्ट इंडिया न्यूज का। बिल्कुल जिस तरीके से काफी उत्साह है वो देखा जा रहा है। परीक्षार्थी है वो बाहर निकल रहे हैं। काफी अभ्यर्थियों से जब बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि पेपर एकदम है वो सामान्य रूप से वो आया था। काफी जिस तरीके से है वो मैथ के थोड़ा सा है वो पेपर का थोड़ा 2-3 सवाल थे वो थोड़े टफ थे, लेकिन काफी सवाल है वो सामान्य तौर पर है वो यहाँ पर आए थे। कुछ और परीक्षार्थियों से भी बात करने की कोशिश करते। भैया कैसा तरीके से पेपर आया? बढ़िया जोर है, हगड़। किस तरीके का पेपर आया था? सर बढ़िया पेपर था एकदम, जैसा आया वैसा किया है। बाकी देखो रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा। बिल्कुल रिजल्ट आएगा उस तरीके का पता चलेगा। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का काफी उत्साह है वो देखने को मिला है क्योंकि 3 दिन लगातार जिस तरीके से पेपर चला और इस पेपर में लगातार जिस तरीके से जिले भर से जो लोग हैं वो यहाँ पर है वो पहुंचे। तो ऐसे में
जो यहाँ से जो जिले भर से जो लोग आए थे, तो उनके जिस तरीके से सुरक्षा अगर की बात की जाए तो सुरक्षा के भी जिस तरह से पुख्ता इंतजाम है वो देखने को मिले, और 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो प्रशासन ने जिस तरीके से की गई थी, वो 3 लेयर की परीक्षा है वो देखने को मिली, क्योंकि 1 घंटा पहले परीक्षार्थी को पहुंचना पड़ता है और 1 घंटा के बाद जिस तरीके से है वो प्रवेश दिया जाता है, और जैसे ही समय सीमा खत्म हो जाती है तो अन्य किसी भी अभ्यर्थी को है वो प्रवेश है वो नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में काफी उत्साहित लोग दिखाई दे रहे हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान है, किसी के चेहरे पर मायूसी है, और जो बिल्कुल तीसरे दिन की पहली पारी की परीक्षा अब खत्म हुई है और अभ्यर्थियों ने कहा कि पढ़ने वाले के लिए पेपर काफी सही था, काफी आसान था। बहुत शुक्रिया आपका सूर्यवीर, साथ जुड़ने के लिए। विनोद, आपका भी शुक्रिया।